निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब। निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब। बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो पैनल पे आए हुए हैं वो हैं मिस्टर पीके मिश्रा, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संरक्षक हैं, संस्थापक हैं। पीके मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। बहुत बहुत दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केशव पंडित। डॉक्टर केशव पंडित सीईओ है एटीवी चैनल के। डॉक्टर केशव पंडित, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आभार आपका जी, जैसा कि आपको पता ही है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ आज 8 अगस्त से 9 अगस्त की रात को हुआ था और आज उसको 1 महीना होने को आया है, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्लूजन नहीं लिया गया है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यहां तक कि कोर्ट ने आज जो रेजिडेंस डॉक्टर्स हड़ताल पे थे उनको उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि आज 5 बजे तक आप लोग ड्यूटी ज्वाइन कर ले, नहीं तो आपके ऊपर प्रशासनिक कार्य वो किया जाएगा कार्य, और आपको ड्यूटी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर्स टस से मस नहीं है, डॉक्टर्स इंसाफ मांग रहे हैं। आज भी पूरा फुल डे वहां प्रोटेस्ट चला है। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे मिस्टर पीके मिश्रा से, आप बताएं आरजेकर मेडिकल कॉलेज को जो बिटिया रानी थी अभिया, उसको इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? क्योंकि इस समय कोर्ट भी बहुत ये हो गई है कि डॉक्टर्स जाएं अपने काम पे, हड़ताल बंद करें। जी देखिए, अगर मैं बहुत कड़वा बोलूं तो निष्कर्ष ये है, डॉक्टरों को हमारे यहाँ भगवान की संज्ञा दी जाती है जी, लेकिन जो तरीका है ये न्यायोचित नहीं है। आजकल डिग्रियां सब बाजारों में बिक रही हैं और डॉक्टरों में मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि जिस तरह से अस्पतालों में कालाबाजारी चल रही है और अब कुछ ज्यादा ही चरम पर है। वही बात है, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। तो इसका कहीं ना कहीं फिर मैं इसको मूल शिक्षा से जोड़ता हूं कि जब आरक्षण से डॉक्टर बना है, डिग्री खरीद के डॉक्टर बना है, तो उसके और आरक्षण से इंजीनियर बना है तो पुल तो गिरेगा ही। आरक्षण से डॉक्टर बना है तो ऑपरेशन करते वक्त तो अपना घड़ी मोबाइल सब कुछ पेट में भूल जाएगा, जैसे कि घटनाएं सामने आती हैं। तो मुझे जहां तक आपका विषय अच्छा है। देखिए, आप बहुत ज्वलंत मुद्दों को देश के सामने रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं, जन जन तक वो व्याप्त होता है। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा हो सकता है मुझे नहीं समझ आ रहा हो कि ये जो डॉक्टरों का तरीका है वो न्यायोचित नहीं है। बाकी उसको इंसाफ तो मिलना चाहिए, किसी को भी मिलना चाहिए। हमारा देश न्याय प्रधान देश है। मैं इस पे यही कहूंगा आपसे कि जो ये तरीका है, जैसे कि कोर्ट ने उनको अल्टीमेटम दिया तो ये न्यायोचित है कि आप लोग अपनी ड्यूटी पे उतरिए और आइए, ये विकल्प नहीं है। जी मिश्रा जी, मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं, अगर उनको इंसाफ आज 1 महीना हो गया, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, क्या फिर किसी बिटिया के साथ रेप नहीं होगा? क्या किसी डॉक्टर को नहीं मारा जाएगा? क्या इसका जो कोर्ट है इसका पूरा संज्ञान लेगी, उनको प्रोटेक्शन देगी? नहीं, कोर्ट अपना काम करे, डॉक्टर्स अपने काम करे। देखिए, हमारे घरों में गैस सिलेंडर सभी यूज करते हैं। जी, सभी यूज करते हैं। आपने सुना होगा कि कहीं पे एक गैस सिलेंडर फट गया तो वो गैस सिलेंडर फटने से क्षेत्र दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो क्या आप लोग या हम लोग घरों में गैस यूज करना बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। नहीं करेंगे ना, नहीं बंद करेंगे। तो इनका जो तरीका है वो गलत है। बाकी मैं उसके साथ इंसाफ की आवाज में कंधे से कंधा मिलाए हुए हूँ, आवाज से आवाज मिलाए हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट भी अपनी जगह सही है, क्योंकि इनका जो तरीका है
वो न्यायोचित नहीं हो सकता। देखिए ठीक। मैं आहत हूँ उस घटना से, जी सभी लोग देशवासी आहत हैं, लेकिन जो बाकी के रोगी हैं, बाकी के मरीज हैं, बाकी के जिनको जरूरत है चिकित्सा की, क्या एक जी के जी चक्कर में सबको मार दिया जाना उचित है? ये न्याय संगत नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है। ठीक ठीक है ठीक है। हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं, ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़े हैं हमारे साथ, जो जुड़ते हैं प्रयागराज से। ब्रह्मदत्तपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और दूसरा हमारे साथ जुड़ी हुई है वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी जुड़ती हैं हमारे साथ। ये भाजपा की महिला मोर्चा की मेंबर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, नेशनल एग्जीक्यूटिव, और चेयरमैन ऑफ इंडियन सिविल आर्मी वंदा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की हैं, प्लस नेशनल स्पीकर है गौ गीता गंगा रक्षा मंच की। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी अभी आए हैं, कल्याण जी। कल्याण जी जो है जयपुर से, सांगानेर से मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो आप सभी का वापस स्वागत है। और मैं पूछना चाहता हूं केशव पंडित से, डॉक्टर केशव पंडित से। डॉक्टर केशव पंडित, क्या एक तरफ डॉक्टर्स न्याय मांगने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ कोर्ट उनको कहती है आप ड्यूटी पे जाएं, नहीं तो आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि वहां पे लोकल लोग कहते हैं आप इन पे कार्रवाई करो जो ये नहीं आते हैं। आज शाम को 5 बजे तक उनको टाइम दिया है, लेकिन उधर डॉक्टर्स ने भी अपना मन बना लिया है कि जब तक हमारा काम नहीं होगा, यानी कि हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, हम ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। तो आपके एक्सपर्ट कमेंट चाहिए डॉक्टर केशव पंडित जी। जी देखिए, डॉक्टर्स को लेकर के हमने भी पिछले दिनों भी एक डिबेट किया था, और उसमें मैंने साफ कहा था कि एक नई जो है संस्था आई है, मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन। भारत के अंदर जो है डॉक्टर भी जातियों में और धर्मों में बंटना शुरू हो गए हैं, और डॉक्टर को लेकर के मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आप थोड़े ऑडियो सही करें, ऑडियो में गड़गड़ाहट है। नहीं, मेरा ऑडियो बिल्कुल सही है। जी 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 हाँ, बोले आप, बोले आप। मेरा ऑडियो जी अगर जी भारत के अंदर डॉक्टर, अगर किसी महिला डॉक्टर के साथ में ऐसा कुछ हो गया, तो अब जो है पूरे डॉक्टरों की जमात अगर बाहर आ गई, तो आगे आने वाले समय में किसी महिला पुलिसकर्मी के साथ अगर ऐसा होता है, जबकि होता ही है, तो फिर तो पुलिसकर्मी भी सड़क पर आ जाएंगे। अगर किसी इंडियन आर्मी के परिवार में कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, हजारों घटनाएं आती हैं, तो फिर तो पूरी इंडियन आर्मी भी सड़क पर आ जाएगी और कहेगी कि हमें तो न्याय चाहिए। अगर किसी कल को नेता के साथ में हो गया, तो फिर सारे नेता जो है संसद के, पूरी संसद सड़क पर आ जाएगी, कहेंगे न्याय तो, इंसाफ तो हमें भी चाहिए। कल को किसी अधिवक्ता के साथ में हो गया, तो कोर्ट बंद हो जाएंगे और कहा जाएगा कि नहीं, जब तक इस अधिवक्ता के परिवार के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक जो है हम नहीं जाएंगे। ये जी 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 आपकी आवाज नहीं आ रही केशव जी। डॉक्टर केशव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही? जी जी हाँ, बोले बोले। डिस्टर्ब कर रहा है जी। तो इस देश के अंदर जिसके परिवार के साथ होगा, वो पूरी की पूरी जमात क्या सड़क पर आ जाएगी। इस तरह से इंडियन आर्मी, अधिवक्ता, पत्रकार, संसद, IAS, IPS, पुलिसकर्मी, तमाम सभी लोग सड़क पर ही होंगे। इस तरह फिर ड्यूटी कौन करेगा? मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश कर देना चाहिए कि अगर कोई भी, अगर पेशेंट अगर मरता है और डॉक्टर ऑन ड्यूटी है और वो छुट्टी पर है, मेरी तरफ है या आप लोगों की तरफ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी जी मैं ये समझता हूँ, नेटवर्क इशू चल रहा है, पता नहीं वो किसकी। आप कोई बात नहीं, आपको बाद में डिबेट देखने को पूरी मिलेगी। आप प्लीज। वंदना मैडम, आपको आवाज नहीं आ रही है? वंदना मैडम, आवाज नहीं आ रही? ब्लैंक हो जा रहा है, ब्लैंक हो जा रहा है। कोई बात नहीं, जब ये डिबेट होके आएगी तो सबको दिखेगा। अभी सुनिए, केशव जी बोले आप। आज नेट जो है वो वीक है, तो इस तरह से जो है देश की जो तमाम जो संस्थाएं हैं, अगर वहां सड़क पर आ जाएंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? मैं ये कहता हूं कि ये वही डॉक्टर हैं, 99% इसमें वो करप्ट हैं, बलात्कारी हैं, अंग व्यापारी हैं। इनको जितना भी कुछ कहो बहुत कम है। ऐसे डॉक्टर जो सबसे आगे जो चिल्ला रहे होंगे
शायद वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत होंगे, और थोड़े बहुत नहीं, अगर जांच कर ली जाए उनकी, तो वो जी ऐसे डॉक्टर जो है किस स्वाद के लिए आगे आ रहे हैं, कि अपने आप को बचाने के लिए, या फिर उनके अंदर दया, ममता, करुणा जैसी चीज जाग गई है। अब डॉक्टरों को लगने जी लग गया है कि नहीं, अब तो हमारे भी नहीं सुरक्षित हैं। अभी तक अस्पताल में जो है हम किसी को सुरक्षित नहीं रहने देते थे, अब हम भी सुरक्षित नहीं है, हमारे भी परिवार के लोग आने लग गए हैं। तो अब ऐसे में अगर ये डॉक्टर बाहर आ रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि या तो ऐसे डॉक्टरों पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल बिल आना जी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत कुछ देखना पड़ेगा सरकार को। दूसरी चीज आती जी है कि जो उसको न्याय नहीं मिल पाया, मैं साफ मानता हूं कि ऐसा व्यक्ति, अभी देश भर में हमारे मेंटलिस्ट काम कर रहे हैं, मेंटलिस्ट हमारे दिमाग को पढ़ना जानते हैं, बहुत सारे हमारे मंचों पर पहुंच के जो भी है या तो फर्जी बोल रहे हैं, अगर फर्जी बोल रहे हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर 420 की धारा लगा करके जेल के अंदर ऐसे मेंटलिस्टों को करना चाहिए। और अगर वास्तविकता में अगर कुछ उनके पास है ऐसी विद्या या ऐसी कला जिससे वो सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं, तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं ऐसी भर्तियां निकाली जाएं, ताकि ऐसे केसों में जहां पर ये अपराधी झूठ बोलते हैं तो वो झूठ ना बोल सकें, जिस प्रकार के हमें सबूत चाहिए वो कम से कम निकाल सके उसको पढ़ करके, या जैसे भी। करेक्ट इसके साथ ही जो हमें ड्रग्स जो देना चाहिए, उसके बाद में वो सच बोलेंगे, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, पैरा कुछ करके उसको जो है बोलते हैं, मुझे याद नहीं अभी आ रहा है, नार्कोटिक। तो जो नार्गेटिव टेस्ट है, नार्गेटिव टेस्ट, तो नार्गेटिव, हाँ जो नार्गेटिव टेस्ट, हाँ नार्कोटिक्स नार्गेटिव टेस्ट बोलते हैं। तो नार्गेटिव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमसे आदेश मिलेगा तो ही आप कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जो है अगर नहीं दे रहा है, मुझे लगता है इस पर भी एक कानून आ जाना चाहिए। जब ऐसा बड़ा अपराध, भयंकर अपराध हुआ हो, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट चाहे हमें इजाजत दे ना दे, लेकिन नार्गेटिव टेस्ट जो है वो कर ही देना चाहिए, क्योंकि वो भी ऐसी स्थिति में जब आरोपी खास करके एक हो या फिर दो हो। तो यहाँ पर एक ही आरोपी है, सीबीआई ने भी साफ कहा है, सीबीआई भी खोज नहीं पाई है। अब सीबीआई क्या पता करेगी, भारत के अंदर ही इतने दंगे हो रहे हैं, इतनी चीजें हो रही हैं, और सीबीआई खाता पता नहीं है, तो सीबीआई कितनी वो कर रही है। इसी देश के अंदर तमाम भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने बलात्कार किए और वो लोग आज जेल में बंद है, उनको फांसी नहीं चढ़ाई गई, तो कौन सा समाज में बहुत बड़ा संदेश दिया गया। इसी देश में आसाराम बापू और हमारे क्या नाम है, वो तो चलिए उनके ऊपर केस चल रहा है, फिर भी ठीक है, लेकिन राम रहीम को अगर फांसी अगर होती, राम रहीम जी को, तो मैं ये कहता हूं कि जो इनके अंदर 6-7 भगवान घुसे हुए हैं, अल्लाह भी, राम भी और वो ईसाई भी, गुरमीत राम रहीम इंसा पूरा जो नाम रखा है, तो वो इनको अगर फांसी होती तो समाज में एक बड़ा संदेश जाता। नहीं लोग करते, बलात्कार से डरते, तो बड़े लोगों को तो जो है दामाद बना करके रखा जाता है। ये सरकार, एक सिस्टम, ये पूरा देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के जो सब हैं, उसको दामाद की तरह से उसको ट्रीट करते हैं, तो वो क्या करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि इस देश में बहुत बड़ा संदेश जाता अगर राम रहीम को फांसी होती, बहुत सारे लोग डरते। इस देश में बड़ा संदेश जाता अगर किसी बड़े मौलाना को फांसी होती, बहुत बड़ा संदेश जाता अगर कांग्रेस या भाजपा के बड़े जो है, जो बलात्कारी जो बंद हैं, उनको अगर फांसी होती, तो डर होता लोगों में और लोग डरते। जी ब्रह्मदत्तपुरी जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आरजे मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स सड़क पे आके इंसाफ मांग रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर केशव पंडित ने बोला, बिल्कुल ये सही नहीं है, आप इससे कहां तक सहमत हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी? जी हाँ जी। देखिए, ऐसा है कि शासन और प्रशासन दो होते हैं देश को चलाने के लिए जी, और शासन और प्रशासन जब मिलके एकत्व उनका होता है, तब देश सही चलता है, देश में शांति होती है, सौहार्द होता है। अगर शासन कुछ कह रहा है, प्रशासन कुछ और कर रहा है, तो उसमें देश की जो स्थिति है वो डिसबैलेंस होती है और देश में जो है अराजकता फैलती है। तो हमारा तो ये मानना है कि जब कानून अपना काम कर रहा है, सरकार और सभी बातें जब मिलके केंद्रीय जांच ब्यूरो, हम तो कई बार कह चुके हैं कि जब ये जांच का विषय है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं, वो जान रहे हैं, और इस विषय पर अब कोई, जैसे अभी कुछ देर पहले वो भी बोल रहे थे, क्या नाम अपना बीके मिश्रा जी बोल रहे थे कि ये जो देश के अंदर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उसमें पब्लिक के परेशानी तो पब्लिक को है ना।
उन जी, जी, लोगों का जी। तो ये है कि अगर आंदोलन करे भी तो भी तनख्वाह पकेगी, नहीं करेंगे तो भी पकेगी। पर बात ये है कि जी। पब्लिक जो है, जो इमरजेंसी केस हैं, जो बहुत ऐसे मरीज है, पेशेंट है बेचारे, उनका क्या होगा? तो उनकी जिनकी सेवा के लिए हमें रखा गया, वो भी उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अपनी आवाज उठाओ, अपनी पीड़ा व्यक्त करो, वो ठीक बात है। पर ये ऐसी पीड़ा ना हो कि उससे ज्यादा लाखों को और उत्पीड़न हो जाए और पीड़ा हो जाए, कहीं मर जाए और जान चली जाए। तो इससे जो है एक कहीं ना कहीं जो है ये समाज के साथ भी एक बहुत धोखा है। आंदोलन अपनी जगह ठीक है, आवाज उठाना ठीक है। आवाज उठाने का मतलब है कि कार्रवाई या कार्य होना चाहिए, जांच होनी। तो जांच चल रही है, तो अब बार बार ये मुद्दा उठाना, तो हमको तो ये लग रहा है कि बीच में अच्छे बुरे सब होते हैं, ऐसा नहीं जैसे केशव जी बता रहे थे अभी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि उनमें भी ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि कुछ भी ऐसे होते हैं देश के अंदर, कई बार आवाजें उठती है, ऐसा विषय हमने सुना भी है कि कई ऐसे क्लिनिक चला रहे हैं और फ्रॉड काम करते हैं, नकली जैसे दवाएं बिकती है या कुछ ऐसी जो भी मिला के बातें हैं। तो यहाँ पर इसका जो है उनको अपना ड्यूटी देना चाहिए। हमारा मानना ये है कि अब ड्यूटी पे उनको आना चाहिए और अपना ड्यूटी करना चाहिए समय अनुसार। जो जी। जब उच्च न्यायालय की बात ही नहीं मानते हम, तो फिर न्यायालय का कोई जी, वहाँ जी। महत्व तो नहीं रह जाता है। फिर वहाँ ठीक है। न्यायालय का जो है वो वहाँ महत्व जी। खत्म हो जाता है। फिर इसलिए जी, उनको जी। अपने ड्यूटी पर जो है वापस आ जाना चाहिए। ठीक जांच हो रही है, कार्य हो रहा है, ठीक है। सरकार ठीक ज्यादा ज्यादा ये होगा, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा ठीक है वंदना जी, मैं अगर आपके पास नहीं वापस होगा इस आता तरह। हूँ। वंदना मैडम जी जुड़ चुकी हैं। वंदना मैडम से पूछना था। वंदना तिवारी जी, आप ये बताएं, जो आज कॉग्निजेंस दिया है कोर्ट ने कि आज शाम के 5 बजे तक जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अपनी हड़ताल खत्म कर लें और अपनी ड्यूटी पे चले जाएं, आप इसको कहां तक सही मानती हैं? वंदना मैडम, वंदना जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी। सर नेटवर्क इशू है, अगर कहीं कट जाए तो फिर सॉरी उसके लिए जी, एडवांस जी। में। हाँ, आपका नेटवर्क इशू है। सर जी, जी। आपकी आवाज कट-कट के आ रही है। ये जो हेलो जी। हाँ, बोलिए, हेलो, बोलिए। आवाज आ रही बोलिए, है आपकी सर? आवाज आ रही है। जी, बोलिए। सर मुद्दा ये है, जो ये लोग रोष व्याप्त है, जो भी जी, जी। जो अब तक लग रहा था कि डॉक्टरों में रोष जी। अपनी एक साथी के लिए, अपने एक साथी कर्मी के लिए। जी। लेकिन सर मुझे मुद्दा समझ में नहीं आता कि सरकारी चीजों पर, क्योंकि आरजीकर एक सरकारी अस्पताल है, सरकारी चीजों जी। पर ही इतने पैंतरे क्यों आजमाए जाते हैं? करेक्ट। सरकार से संबंधित अगर जी, लगता है उनका नेटवर्क सही नहीं है। कल्याण जी, मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो वंदना जी से पूछा था। क्या आरजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ऑन रोड हैं? आप उसको कहाँ तक सत्य मान रहे हैं और उनको कोर्ट ने बोला है क्या उनको ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, पिछली 8 अगस्त को ये वाकया हुआ था जी। और जो हुआ था उसकी हम सब लोग बात भर्त्सना करते हैं। जो जी। अब हो रहा है वो भी निंदनीय, जो अब हो रहा है वो भी उचित है, क्योंकि पूरा 1 महीना हो गया हर आदमी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, न्यायालय अपना काम कर रहा है और हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो डॉक्टरों का कुछ लाइबिलिटीज है, डॉक्टरों की कुछ जिम्मेदारी है और जो 1 महीने तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बावजूद भी वो अगर जिद करके बैठे हैं तो गलत है और उनको ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति चले गया उसके साथ में अच्छा नहीं हुआ, ऐसा किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की और प्रशासन की जिम्मेदारी है और जी। जनता की जिम्मेदारी है कि विरोध जताना। उन्होंने विरोध जताया, बहुत अच्छा किया, ताकि अब विरोध खत्म करके और कोर्ट का डिसीजन मानना चाहिए। डिसीजन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो ठीक है। हो रहा है वो ठीक पॉजिटिव नहीं है। अब जो हो रहा है तुरंत प्रभाव से
ये हड़ताल खत्म करके डॉक्टर्स को अपना कार्य संभालना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। जी 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 डॉक्टर केशव पंडित और मिस्टर पीके मिश्रा, आप दोनों से एक ही सवाल है, न्याय अगर न्याय मिलता है तो इसमें कितना टाइम लग सकता है? केशव जी आप बोले, फिर पीके मिश्रा जी इसको काउंटर करें, या पीके मिश्रा जी बोले तो केशव जी काउंटर करें। जी केशव जी आप बोले। जी डॉक्टर देखिए, केशव, अभी क्या है कि कुछ दिन, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है केशव जी बोले। हाँ, अभी कुछ दिन पहले की ये घटना है गाजियाबाद में, अभी मेरे सामने भी है। गाजियाबाद में महिला को नशे का इंजेक्शन देकर डॉक्टरों ने गैंगरेप किया और गंदा वीडियो भी बनाया। यूपी के गाजियाबाद में कितने डॉक्टर उतरे उन डॉक्टरों के लिए, और ये बाकायदा न्यूज नेशन की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब यूपी के 12 डॉक्टर मिलकर के एक महिला को जो है इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद सामूहिक बलात्कार करते हैं। और एक भी डॉक्टर या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर तमाम डॉक्टर्स एसोसिएशन जिनके मुंह में दही जम जाता है और उन डॉक्टरों के खिलाफ कभी भी कोई एक आंदोलन नहीं करता है। आखिर ये डॉक्टरों की मानवता, ये शर्म, ये कहाँ मर जाती है और कहाँ ऐसे डॉक्टर मरने के लिए चले जाते हैं? मैं तो कहता हूँ कि 100% जो है फिर डॉक्टर बलात्कारी है, अगर उनके ही कौम के लोग जब बलात्कार करते हैं और वो ये कह नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर कोई उनकी कम्युनिटी में डॉक्टर गलत है तब भी तो उनको बाहर आना चाहिए। लेकिन मैं फिर से दोबारा कहूंगा कि अगर आज डॉक्टर बाहर आए हैं तो कल को आर्मी के लोग भी सड़क पर होंगे, कल को पुलिसकर्मी भी सड़क पर होंगे, अधिवक्ता भी सड़क पर होंगे। इनके परिवारों में अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी अदालतों की है और वो अपना काम कर रही हैं, या तो उनको काम करने दिया जाए। आंदोलन की रही बात, तो ये तो हमेशा होते रहे, आंदोलन हर किसी के लिए होते रहे। तो आंदोलन जब निर्भया का बलात्कार हुआ था तो भाजपा ने किया था, आज भाजपा कर रही है वहां। और एक खुलेआम बलात्कार हो जाता है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, महाकाल की धरती कम अब बलात्कार की धरती के नाम से जल्दी जाने वाली है, क्योंकि वहां तो हर महीने में एक आध बलात्कार हो जाता है। अभी पिछले दिनों में एक जो है लड़की, नंगी बिल्कुल निर्वस्त्र लड़की, वो घूम रही थी उज्जैन के अंदर और उसके साथ जो बलात्कार किया गया वो पूरे देश ने देखा। उसके कुछ दिन पहले बूढ़ी महिला के साथ बलात्कार हुआ, और जो अभी हाल में बलात्कार हुआ वो तो खुलेआम हुआ, बिल्कुल दिन में हुआ, शराब पिला करके हुआ और मोबाइल पर पूरा का पूरा रिकॉर्ड हुआ। अभी तक उसका एनकाउंटर तक नहीं हुआ। वहां तो भाजपा की सरकार है, वहां तो नहीं है किसी की सरकार। वहां क्यों न्याय नहीं मिलता? वहां तो किसी एविडेंस की भी जरूरत नहीं है, सीधे गोली मार दो उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पकड़ में नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों का भी एनकाउंटर अगर नहीं कर सकते, और ऐसे में भी सबूत की जरूरत है। दिन दहाड़े हुआ बलात्कार, खुलेआम हुआ बलात्कार, और बिल्कुल कैमरे की डंके की चोट पर जो बलात्कार हो रहे हैं उज्जैन महाकाल की धरती में, और पूरी दुनिया ने देख लिया। वहां अभी तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। वहां भाजपा का बस नहीं चलता है कि क्या, या फिर तमाम लोगों का? मैं ये कह रहा हूँ आंदोलन की आवश्यकता ही क्यों? ऐसे लोगों को सीधे गोली मार दो। और डॉक्टर के पास जब वो राय आया था, मैं तो खुलेआम कहता हूं कि ऐसे लोगों की तो नस काट देनी चाहिए। तो क्या डॉक्टर बहुत सारे गलत इलाज करते हैं? उस समय भी तो गलत हो सकता है। तो क्या उस समय एक व्यक्ति जेल जाने को तैयार नहीं, कुर्बानी देने को तैयार नहीं? बस न्याय सब चाहते हैं। आजादी अगर चाहते और कुर्बानी देने के लिए तैयारी न करते, अगर भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली जो है कनपट्टी पे नहीं मारते तो क्या आजादी मिलती? आजादी बोल वचन से नहीं मिलती, आंदोलन से नहीं मिलती। अगर आंदोलन से आजादी मिल जाती तो फिर गांधी जी ने बहुत पहले ले ली होती, और मैं कहता हूँ छीन ली होती। अगर आजादी मिलती तो नेहरू बहुत पहले आजादी पा चुके होते। ये आजादी आंदोलन और इनसे पटाखों से और मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। आजादी लेनी है तो कुर्बानियां और बलिदान समाज ने देना पड़ेगा, और उसको अपने लिए जेलों में जैसे पहले रहे आज भी तो कुछ कर सकते हैं। अगर समाज सुधारना है और ऐसे लोगों से निजात पानी है, मैं तो कहता हूं कि क्रांतिकारी बनो, ये नहीं है गांधीवादी मत बनो। गांधीवादी बने हुए देश ने देखा है कितने साल में आजादी मिली थी। तो आज अगर न्याय चाहिए तो न्याय के लिए आपको कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। खून दोगे तभी हस्तिनापुर मिलेगा। जी ठीक है, ठीक है। वंदना जी जुड़ चुकी है। वंदना जी आप बोले। वंदना मैडम बोले, आपकी आवाज आ रही है, बोले। सर सब्जेक्ट जी वंदना मैडम, मैं पिछली बार बता रही थी कि हड़ताल से देश का कुछ भला नहीं होता। हड़ताल का भी एक समय होना चाहिए।
आपने किसी विषय पर अगर अपनी कुंठा जताई, अपनी नाराजगी जताई, तो आपको कुछ समय के लिए हड़ताल रखना चाहिए। सर, चूंकि पेशा ऐसा है जहां काफी मरीजों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है, और सर नुकसान तो इनके साथ में भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि हमारे पूर्व भाई साहब ने बताया, केशव भाई साहब ने, कि नशे की इंजेक्शन दे करके और महिला के साथ बलात्कार अगर होता है तो हम क्या सर, मतलब हमें सोचना पड़ेगा, डॉक्टर को हम समतुल्य भगवान मान लें। हम जब अपनी जब खराब हो, नेटवर्क ठीक नहीं है मैडम का, कोई बात नहीं। ब्रह्मदत्तपुरी जी आप बताएं। ब्रह्मदत्तपुरी जी बोले, आप बोले। जी जी जी, बोले। हमारा कहना यह है कि सारी बातों को रखते हुए सबकी बात सुन ली गई है और विषय वही है, मुद्दा वही है। और अब ये दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन ये है कि अगर डॉक्टर अपने ठीक ड्यूटी पर नहीं आते हैं जी, और सरकार भी जो है ठीक से करड़ी कार्रवाई भी नहीं करती है, तो दोनों मुद्दों के बीच में तीसरा ऑप्शन यह है कि राष्ट्रपति शासन वहां लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगने से क्या होगा कि जब सरकार के वो हैंड ओवर वो हो जाएगी, उनके हाथ में सत्ता आ जाएगी, तो सरकार अपने हिसाब से फिर काम करेगी, जांच करेगी, तो बाधा नहीं पड़ेगी। इसलिए अभी जो है, अभी दो मोह का कानून चल रहा है। दो मोह के जो है झगड़े हो रहे हैं। उधर जांच होती है तो इधर फिर हल्ला हो जाता है, इधर हल्ला होता है तो उधर जांच में डिस्टर्बेंस, मतलब यानी बाधा पड़ती है। तो इसलिए अगर राष्ट्रपति शासन जब लागू होगा तो जांच ठीक तरीके से हो जाएगी। और अभी तब तक ये बाधा बनती रहेगी। मेरा मानना तो ये, नहीं तो ये जो हो रहा है रोज का रोज 1 महीने भर से चल रहा है, ये चलता ही रहेगा ऐसे। और उसको अगर सही सरकार जल्दी से कार्य करना चाहती है तो डॉक्टर अगर वापस चले जाएंगे, अपना ड्यूटी करेंगे और सरकार ठीक से जांच करेगी। ममता जो सरकार है उनकी, उनको भी जो है बाधा नहीं डालनी चाहिए। बार बार जो है कुर्सी का, उसको भी कुर्सी का डर है, इधर भी कुर्सी के लिए हल्ला लोग मचा रहे हैं। अब ये दोनों जगह कुर्सियों की लड़ाइयां चल रही हैं, खींचतान तो कुर्सी पर चल रही है। हमारा कहना यह है कि जो मुद्दा है उस मुद्दे को, उस जांच को, उस एविडेंस को, उस बात को सही से करने दें, उसमें बाधा न डालें, ना आंदोलनकारी डालें, ना वो ममता डाले। मेरा मानना है। ठीक है, वंदना जी आप बोले। वंदना जी जुड़ चुकी हैं। ब्रह्मदत्त जी 1 मिनट, वंदना जी जुड़ चुकी हैं। वंदना जी का नेट भी गड़बड़ है, एक बार वंदना जी को बोल लेने दीजिए। हाँ वंदना जी बोले आप। जी 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 सर क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को रख नहीं पा रही हूँ। नहीं, बोलिए सिर्फ मेरा निवेदन यही है, मुझे निवेदित करना है कि ये जो डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं सर, ये वाकई जो जूनियर डॉक्टर है ये हड़ताल पे हैं सर। करेक्ट। जूनियर डॉक्टर चूंकि अपने जो कर्मी थी उनके लिए हड़ताल पर हड़ताल की एक सीमा रेखा होती है सर। इनके पेमेंट रोक दिए जाने चाहिए, इनकी सर्विस पे गाज आना चाहिए। हड़ताल के नाम पर ये जो गुंडागर्दी चल रही है, किसी भी हड़ताल को देख लीजिए सर, ये किसान आंदोलन ने इतना लंबा चौड़ा जो हड़ताल किया था, इससे किसका देश का भला हुआ था सर? नहीं हुआ था। हड़तालों की समय रेखा और विधि तय कर देनी चाहिए सर। सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है कि हर बात में नाक न गलाए। इतनी बड़ी समस्या हुई सर, इतने लोग मतलब जनता पब्लिक बिल्कुल रोज की रोज धरती पर वो हड़ताल कर रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, कभी कोई कैंडल मार्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरह सोई थी, सीबीआई ने भी ऐसा कौन सा तीर मार लिया सर? मैं केशव भाई से बिल्कुल सहमत हूं कि यहाँ पर देर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अपराधी सामने मिलता है, आप शूट आउट कर दो उसको। जब तक इस तरह से कड़े नियम कानून नहीं बनेंगे और इस प्रावधान को पारित नहीं किया जाएगा, इस पर आप रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि मंशा जो है वो लोगों की विकृत होती चली जा रही है सर। इसमें इन्वॉल्व हमेशा से जो सिनेमा है, जो फिल्मी हस्तियां हैं, इन्होंने दिया है जहर
लेकिन डॉक्टर क्या कर रहे हैं सर? हम तो उन्हें समतुल्य भगवान मानते हैं। ये डॉक्टरों का पैसा कहाँ से जा रहा है? ये जो शरीर के ऑर्गन बेचना, लोगों को बेमौत मार देना, दवाइयों का अपना कारोबार चलाना, झूठे सच्चे लोगों को, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार बना करके और इतना आश्रित कर लेना अपने ऊपर कि उनकी दवाइयां छोड़कर आपको किसी और डॉक्टर की दवाई भी सूट नहीं करती सर। मतलब ये क्या है? कमाने का ये कौन सा तरीका है कि आप किसी का जान का अहित कर दें? आप किसी को जिंदगी देने वाले कहलाते थे, अब आप जिंदगियां लेने लग गए हैं। ये विचित्र परिस्थिति है सर। बहुत जरूरी है देश में एक व्यापक सुंदर कानून और संविधान में फेरबदल की, ताकि इन सब चीजों पर कड़ाई हो सके। सर खुलेआम चल रहा है सर, नकली प्रोडक्ट इतने हो रहे हैं, नकली चीजें इतनी बिक रही है सर। क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता है। बस ये जो यूट्यूबर है, ये जो मोबाइल से कैप्चर करते हैं, ये थोड़ा बहुत सनसनी फैला देते हैं अपने वीडियो के, ऑडियो के माध्यम से, लेकिन इस पर सरकारें कहाँ सोई रहती हैं? सर मेरा हर सरकार से निवेदन है, किसी देश के नागरिक के अहित में कोई भी कार्य हो रहा है तो उस पर सरकार को जागना चाहिए, चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या राज्य में किसी भी सरकार को जिसको पब्लिक ने आगे ला करके अपना प्रतिनिधित्व दिया है, उसको ये चाहिए, जरूरी है सर। इस पर मुझे लगता है मोदी जी को बहुत जल्दी संज्ञान देना चाहिए। मुझे लगता है मैं मोदी जी से ये गुजारिश करूंगी, हालांकि उनके ऊपर इतनी बड़ी चीजें हैं, इतनी बड़ी चीजें हैं, बहुत सारे, मैंने पिछली बार भी कहा था सर, बहुत रायता फैला दिया गया है। रायता इतना है कि वो कहाँ बटोरे, कहाँ समेटे, कहाँ रखे, कहाँ सजाए। मगर इसमें भी इसको देखना भी जरूरी है सर, क्योंकि शारीरिक रूप से अगर इंसान स्वस्थ नहीं रह सकता तो एक सुदृढ़ भारत का निर्माण हम नहीं कर सकते। हमारे बच्चे इसमें बहुत ज्यादा पंगु हो रहे हैं, बहुत विक्षिप्तता की अवस्था में जा रहे हैं, शारीरिक उनका अवशोषण हो रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके मोदी जी को इसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, ये मुझे लगता है। और जहां तक डॉक्टरों का सवाल है, तो डॉक्टर बिल्कुल हड़ताल के लिए नहीं बने सर, वो लोगों के इलाज के लिए बनते हैं। और मुझे लगता है कि उनका आक्रोश अगर अपने दिशा में सही भी है तो उसको वो इन सब चीजों को ठीक करने के माध्यम में लगाकर अपने आक्रोश को सही आकार दे दें। मगर वो रोड पर उतर करके वो कुछ नहीं कर सकते सर। लाखों मरीज हैं सर, उन अस्पतालों में अगर डॉक्टर हड़ताल पे चला जाए, मरीजों का क्या होगा सर? वो तो यूं भी मारे जाएंगे। तो आपका हड़ताल जायज अगर है तो उस चीज के जिसके विरोध में आप खड़े हैं उसको सुधारने के प्रयास में सरकार का साथ दे दीजिए। लेकिन आप हड़ताल करके रोड पर आकर किसी का भला नहीं कर रहे हैं, और ये करके आप सिर्फ सरकारी जितने महकमे हैं वो सब जो हड़ताल पर आते हैं ये सरकार का नुकसान करते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी ने शुरू से ही इस वाक्य को बहुत ही अवरोध प्रस्तुत किया है। ये पूरी दुनिया ने देखा है सर, भारत की बात नहीं कर रही है, पूरी दुनिया थू कर रही है इस औरत के ऊपर। एक औरत होकर के एक औरत के असम्मान पर ये जिस तरह से नाटकीय ढंग से आई है सर, सारे लोगों को औरतों के नाम पर शर्म आने लग गई है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि हम ममता बनर्जी को दोषी मान करके और या ममता बनर्जी को कहीं कटघरे में ला करके उस बच्ची के प्रति तो कोई न्याय नहीं दिला पा रहे हैं सर। कहाँ गए वो सर जी, कहाँ गए वो सुप्रीम कोर्ट के सर जी जो आधी रात को आतंकवादियों के लिए अपना कोर्ट खोल लेते हैं? सर इस पर विचार करना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। इतने सुनियोजित ढंग से वहां बॉडी ऑर्गन का धंधा चलता है, सेक्स रैकेट का धंधा चलता है, लेकिन उसी अस्पताल में इससे पहले कोई भी दुर्मुख कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिनों के लिए घोष जी को सस्पेंड किया जाता था और उससे ज्यादा उनकी पदोन्नति करके उनको दोबारा से पदस्थापित कर दिया जाता था। ये कहना बहुत दुभर हो गया है सर। ये सरकारी सभी तकरीबन अस्पतालों के आंकड़े हैं सर, और इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मेरा गुजारिश है सरकार से। ठीक है रामदास जी, क्या ये जो हो रहा है देश में, लोग सड़कों पर, जैसे डॉक्टर केशव पंडित जी ने भी बोला है। हाँ डॉक्टर केशव बोले, बीच में 1 मिनट के लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। हाँ बोलिए आप बोलिए।
बीच में नहीं, बोलिए, बोलिए। ऐसी जानकारी आई निकल करके जो बहुत जरूरी है। भारत के अंदर बोलिए, जो है बोलिए। टू फिंगर टेस्ट जो चलता है, जो रेप केस में जो जांच का एक तरीका होता था जी, बलात्कार जी। की पुष्टि करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे करेक्ट। बैन कर दिया था और उसने कहा जी। था कि इसे भी बलात्कार ही माना जाए एक तरह से जो है, और उन्होंने पूरी तरह से बैन किया हुआ था। उसके बावजूद केवल मेघालय को छोड़ करके भारत के किसी भी राज्य ने अभी वही चल रहा है। मतलब इस देश के अंदर हर डॉक्टर जो जांच करता है, बलात्कारों की जो पुष्टि करता है, मैं ये कहता हूं कि उस महिला के साथ वो बार बार बलात्कार कर रहा है और बलात्कार के ही समान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो टू फिंगर टेस्ट बंद जो है होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको बहुत बड़ी बात आपको बताता हूं कि 9 अगस्त को ये महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, और देश में लगातार जी। धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही, अपनी बात रख रही, जी। क्योंकि देश की बेटियां ही मानते हैं और इस देश की हर बेटी जो है वो करेक्ट। देश की बेटी ही है। उनके लिए हर कोई जी, बाहर जी। आता भी है और लड़ता भी है। लेकिन वही जी। मुरादाबाद न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है कि मुरादाबाद में एक नर्स का डॉक्टर ने रेप किया, एक नर्स का डॉक्टर ने रेप किया, और कब? 14 अगस्त को। करेक्ट। ठीक 9 को वो होता है और 14 अगस्त को ये होता है। तो इस पर जो है पूरा देश, पूरी बीजेपी सरकार, उत्तर प्रदेश की मौन, और कहीं कुछ भी जो है ये दिखाई और सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस महिला के लिए कोई भी जूनियर डॉक्टर नहीं खड़ा हुआ, जबकि वही मुरादाबाद के लोग जो है उस मैटर पर हैं। तो ये दोहरा रवैया कैसे? मतलब अगर पश्चिम बंगाल का है तो आप खड़े हो जाओ, उठ जाओ, भागो, दौड़ो, काम छोड़ दो, सब कर दो। लेकिन आपके पड़ोस में अगर किसी डॉक्टर ने किसी नर्स के साथ में ऐसा कुछ किया है तो उसके लिए कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कोई जो है प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपका जो है मुंह में दही आपका जम जाता है। तो मैं तो ये डॉक्टरों से करता हूं कि नहीं दिखता है तो आप देख लीजिए, इन चीजों पर भी कम से कम बोलना चाहिए। और उन पर क्यों नहीं आखिर जो है बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर है तो उसका जो है बचाव करो। 9 अगस्त के बाद में कौन सा बलात्कार रुका? अगर रुका होता तो क्या डॉक्टरों ने नहीं किया? मैं ये कहता हूं कि अगर निकाल लिया जाए 9 अगस्त के बाद से लेकर के अभी तक, कम से कम 500 डॉक्टर इस देश के ऐसे निकलेंगे जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे दर्ज हो चुके होंगे, क्योंकि हर रोज 100 बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है। महीने में 3000 हुआ, और 9 अगस्त से लेकर के आज जो है 10 सितंबर है, मतलब 1 महीना 1 दिन हो चुका है। 3000 बलात्कारों में 500 जो है कहीं ना कहीं जूनियर सीनियर डॉक्टरों की जो है एक जमात खड़ी होगी, एक बड़ी संख्या में। अगर ये जो है मैच अगर किया जाए पूरे देश भर के बलात्कारों की, अगर जो है सूची निकलवाई जाए कि कौन कहां से बलात्कारी है, तो बलात्कार बंद ना तो हुए हैं ना होंगे। हाँ, उनमें कमियां आ सकती हैं। उसके लिए मैंने एक ही तरीका बताया कि भगत सिंह समाज को बनना पड़ेगा। अगर समाज में आप हो और आपको अपने समाज की बहुत चिंता है कि हमारी कम्युनिटी में हमारे डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया है और देश खड़ा नहीं है, और आपके काम छोड़ने से आप दूसरों की जान आप ले रहे हैं, उससे भला हो जाएगा, तो उससे बेहतर ये है कि आप जाकर के अपना बलिदान दे दीजिए, मार डालिए, आप उसको खत्म कर दीजिए। अगर आप इतना ही धर्म युद्ध आप लड़ना चाहते हैं तो धर्म के लिए, यहाँ तो धर्म के लिए, किताबों के लिए लोग जो है सर तन से जुदा कर देते हैं, लेकिन यहाँ स्त्रियों के लिए तो कोई मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आप सोचिए कि जहां धर्म पर बोलने के लिए लोग जो है आपका गला काट देंगे, लेकिन किसी की इज्जत लुटती रहे तो इस देश में एक ढूंढे भी नहीं मिलेगा कि नहीं आप जो है गला काट दीजिए। बोले क्यों? बोले हमारे देश की बेटी के साथ में बलात्कार हो गया है। बोले नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, धर्म पर बोल के दिखाओ, फिर काट देंगे हम, फिर तुम बोल के दिखाओ। तो ऐसा देश में चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो धर्म पर, जो धर्म है क्या, कई बार मैं बता चुका हूँ, मैं कहता हूं कि धर्म है वो साक्षात स्त्रियां ही हैं इस तरह की, इस धरती की हर स्त्री धर्म है। धर्म की जरूरत ही नहीं है कहीं से। तो जो धर्म के लिए गला काटते ढूंढ रहे हैं कि नहीं धर्म पर बोलो तो हम गला काट देंगे, और लड़कियों को छेड़ोगे तो हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर, हम तो जानवर हैं, हमारे अंदर इंसानियत है ही नहीं। तो उसके लिए बलिदान और कुर्बानी देने के लिए आप खड़े हो जाइए ना, मैं कहता हूँ कि हो जाएंगे बंद। लेकिन चलिए, अब ये समाज है, देश है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं केशव पंडित तो भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस चीज पर अगर कार्रवाई होती है तो मैं तो सौभाग्यशाली समझूंगा कि अगर भड़काने से कुछ लोग भड़क जाते हैं, भड़कने भी चाहिए। क्यों? आखिर भगत सिंह अब जो है, अब कोखें बंद हो गई हैं क्या? जो भगत सिंह जन्मने जो है बंद हो गए क्या? पैदा नहीं होते, हो रहे हैं। केशव भाई, आने वाले केशव समय में भाई, होंगे पूर्व में आपने बताया, अत्याचारी। वंदना जी बोलिए, अगर केशव भाई, अत्याचारी काउंटर करें। केशव जी, भाई अगर पूर्व अत्याचार में किसी आपने तरह से बताया बढ़ता था, रहेगा, तो आने वाले हेलो, समय केशव जी, वंदना जी, केशव जी, वंदना जी कुछ बोल रही हैं। जी, केशव भाई पूर्व में आपने ही बताया था, एक डिबेट में आपसे ही मैंने सुना था कि जिनके लिए स्त्रियां खेती होती हैं, बेटी भी नहीं होती, उनसे हम गुंजाइश भी क्यों रखें?
हम कैसे रख सकते हैं उनसे उम्मीद कि वो स्त्रियों के सम्मान के लिए, उनके हक के लिए लड़ेंगे? जहां सिर्फ औरत का मर्म उनके लिए खेती है, उनके प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने वाले एक चारा मशीन है, तो फिर उससे उम्मीद करना तो ये बहुत बड़ी बेकार बात हो जाएगी। हम तो उनसे उम्मीद नहीं करते, हम अपने धर्म के लोगों से ही उम्मीद करते हैं, जहां धर्म में बेटियों को देवियां माना जाता है। हम आपसे 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 ही उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कोई तंत्र है, ऐसा कोई संस्था है तो बनाइए, हम सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल करेंगे। भगत सिंह जी भी इस धरती पर ही आए थे ना, इसी धरती पर आए थे, बनते हैं भगत सिंह। सच में गांधीवादी तरीके से नल आजादी मिली थी, ये भरमाया गया है, इतिहास को बेवकूफ बनाया गया है। इतिहास हमेशा क्रांतिकारियों के दम पर मिली है, जब अंग्रेजों को लगा है कि हमसे लड़ने भिड़ने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अस्मत की रक्षा वो खुद कर सकते हैं, तब वो यहाँ से छोड़ छाड़ कर भागे हैं। वरना चुपचाप लड़ने के लिए आप ही बताइए, जो दबता है उसे तो और ज्यादा दबाया जाता है। अहिंसा की लड़ाई से कभी आज तक आजादी कहीं भी नहीं मिली है। ये देश को एक बहुत बड़ा भ्रम पालने के लिए दिया गया है, क्योंकि अहिंसावादी जो मुखारिम थे, उनको एक डंडे की चोट भी नहीं लगी थी। मैं बता चुकी हूँ, उन्हें डंडे से भी चोट नहीं लगी थी। ये और हमारे मारे गए थे। जी 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 कल्याण जी बोले। देखिए, अपने अपने विचार है, कहते हैं कि अहिंसावादी या अहिंसा से ये राजनीति मिली है, आपको ये स्वतंत्रता मिली है, तो शायद इनको पता नहीं है पिछला इतिहास। तो लोग बाग जो थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, और जो लड़ाई करने वाले थे या सामने सीना ठोक कर लड़ने वाले थे, उनकी मुखबरी करते थे। तो ये तो पुरानी बातें हैं। अलग नियम हो जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद अलग नियम हो जाते हैं, और आपके बंगाल में अलग नियम हो जाते हैं। रिसेंटली अगस्त में और सितंबर में, इन महीनों में महाराष्ट्र में भी वही कांड हुआ है, एमपी में भी उसी तरह का कांड हुआ है, और आपके मणिपुर में भी अभी चल रहा है पूरा। तो ये तो क्या दोगली राजनीति है कि जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो, वहां से ममता बनर्जी को हटा दो तो न्याय हो जाएगा। तो ये दोगली नीतियां नहीं अपनाकर न्याय के प्रति न्याय रखना चाहिए। डॉक्टर गलत कर रहे हैं तो डॉक्टरों को पनिश करे, उनका काम था प्रोटेस्ट करना। हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता आदमी विरोध कर सकता है, न्याय तो नहीं कर सकता। न्याय तो न्यायालय करेगा, या जिसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है सीबीआई करेगी। अगर सीबीआई को इसमें डिलाई करती है या सीबीआई को डिले करती है तो आप विरोध कर सकते हो, मगर वहां पर जो सैकड़ों आदमी बीमार हैं, जो महीने भर से खड़े हैं, जो मर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक लेडी का बलात्कार नहीं हुआ, वहाँ पूरे बंगाल का बलात्कार हो रहा है, और यहाँ पर बैठकर हम बातें करे जा रहे हैं कि साहब ऐसा कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, ममता बनर्जी को हटा देना चाहिए। तो ऐसा अगर करोगे तो सब जगह इस तरह का करते रहो। आप मणिपुर में भी ऐसा कर दो, वहां से बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है उसको हटा दो, एमपी से शिंदे को हटा दो महाराष्ट्र से, और एमपी से इनको हटा दो, मनोहर जी को। तो फिर रहेगा क्या आपके पास में? तो ये राजनीति वाली चालें नहीं चले, और ये प्रॉपर तरीके से जिस बहन के साथ में ये हुआ है उसकी हम भर्त्सना करते हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर उसके न्याय में कोई कोताही बरतता है, कोई ढिलाई करता है, या उसके राहुल गांधी करता है, अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका मुझे लगता है वो चांदनी चौक के पीछे वाली गली में तो नहीं है, वहीं पीछे वाली गली से निकल जाओ, बस पड़ोस में ही अमेरिका पड़ता है। पश्चिम बंगाल बड़ा दूर है और अमेरिका इतने पास में है कि वहां से संबोधन किया जा रहा है। मुझे तो ऐसे लगा जैसे वो अक्षय कुमार जहाँ रहते थे, चांदनी के पीछे अमेरिका पहुंच गए हों और वहां से भाषण दे दनादन जी। जब उत्तर प्रदेश में जब कोई घटना होती है तो राहुल गांधी जी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये तो गलत है ना। आप सोचिए ना, पूरे देश के अमेरिका को कंपेयर मत कीजिए। राहुल गांधी जी पहुंचे नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी क्यों नहीं पहुंचे? जब तक आप डिबेट में कांग्रेसी होकर के बैठेंगे, आप इसी तरह की बातें करेंगे। मैं कल्याण भाई साहब बहुत क्लियर बोल रही हूँ, मैं बीजेपी की समर्थन में, मैंने आपने मेरी कोई बात पूरे डिबेट को सुनिएगा भाई साहब, पूरे डिबेट को सुनिएगा। मैं हमेशा भाजपा को पहले अग्रिम चुनौती देती हूँ,
मैं भाजपा को अग्रिम चुनौती देती हूँ। मैं मोदी जी की बात करती हूँ, मैं उनसे आशा रखती हूँ, मैं राहुल गांधी से आशा नहीं रख सकती। सही बात है, वो अमेरिका जाते हैं, वो विदेशों में जाकर अपने देश के लिए असम्मानीय बात करते हैं, लेकिन उन्हें भारत में घूमने का फुर्सत नहीं मिलता। सर, दोगली नीति नहीं होनी चाहिए। आतंकवादियों के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, सही निर्णयों के लिए बरसों लग जा रहे हैं। सर, सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ? कुछ हुआ? यही सब सीबीआई लगी, यही सुप्रीम कोर्ट था, कुछ हुआ? कुछ नहीं हो रहा है सर। सर, कांग्रेसी डिबेट ना करे प्लीज। कल्याण साहब, आपका ऑडियो बंद है, लेकिन आप मंगल पांडे मैंने बंद किया हुआ है। कल्याण जी का ऑडियो मैंने बंद किया हुआ है जी। मैंने म्यूट किया है कल्याण जी का। तरह से गांधीवादी बता रहे हैं। मैं कल्याण साहब से बड़ी ईमानदारी से 4 प्रश्न कर रहा हूं। पहले ये बताएं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधीवादी थे या पेंशन लेते थे? भगत सिंह जी जो है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जो है, वो गांधीवादी थे या अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, मुखबिरी करते थे? मंगल पांडे कौन थे? गांधीवादी थे या फिर अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे? लेकिन चंद्रशेखर आजाद कौन थे? चंद्रशेखर आजाद गोडसे कौन था? गोडसे कौन था? वीर सावरकर कौन थे? वीर सावरकर कौन थे? वीर सावरकर वीर थे। ये हमने नहीं, ये कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने भी कहा और ये देश भी जानता है। इंदिरा गांधी ने कहा तो इंदिरा गांधी गलत है। इंदिरा गांधी मूर्ख है, मतलब इंदिरा गांधी मूर्ख है, मतलब इंदिरा गांधी मूर्ख है और बाकी कांग्रेसी बहुत सर्वोपरि हैं। इंदिरा गांधी ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। टाइम इतना ही था मेरे पास। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।